नमस्कार साथियों, जोश IAS-PCS में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए आज LDC का लेक्चर नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्योंकि हम लोग लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और पीट चुका है और लेक्चर नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है, आप लोग जोश IAS-PCS चैनल से क्या करिए, जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को BPSC AEDO से रिलेटेड जितना भी चीज़ है सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। बस आप लोग को करना क्या है, तो बस आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे आइए और वहाँ पे BPSC AEDO का क्या बना कोर्स बना हुआ है और वहाँ से आप आगे सब वीडियो देखिए और आप अपना तैयारी फुल फ्लेज में तैयारी कीजिए। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, BPSC LDC जो अपना एग्जाम लिया था 20 सितंबर को, उसका हम लोग आज कौन सा देखने वाले, पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो पार्ट 3 देखने वाले हैं। और एक बात देखिए, आप लोग क्या देखिए, BPSC AEDO एग्जाम 2025 का कंप्लीट बैच करवा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग यूट्यूब पे जाइए और वहाँ से जो IAS-PCS से सर्च कीजिए और वहाँ से क्या कीजिए, आप लोग जुड़ जाइए। और देखिए, आपको अलग अलग एग्जाम का BPSC जितना भी अपना एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है सबका एनालिसिस करवाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो चलिए चलते, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो आपको वहाँ पे क्या करवाया जाएगा, PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। 81 में क्या बोला जा रहा है, देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे ये बोला जा रहा है, मनुष्य में कौन सा अंग रक्त से क्या, ब्लड से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिल्टर करता है। देखो बाबू, क्या कहने का मतलब हुआ, ब्लड से क्या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, वो फिल्टर करता है। तो इस चीज के बारे में आपको क्या है पूछ रहा है। तो देखो बाबू, कौन करता है फिल्टर, ऑप्शन में तेरा लीवर करता है, किडनी करता है, हार्ट करता है, या फेफड़ा करता है, जैसे लंग्स बोलते हैं। तो कौन करता है बाबू, तो आपका कौन करता है, किडनी इसको फिल्टर करता है। तो देखो, तो लीवर का कार्य क्या है, तो लीवर जो होता है ना, लीवर क्या करता है, विषाक्त जो डिटॉक्स पदार्थ होता है उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। जो लीवर जो है आपका, ये लीवर जो है ये क्या करता है, तुम्हारे शरीर में जितना भी विषाक्त पदार्थ है उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। एक चीज देखो यहाँ से, आपको क्या क्या विषाक्त पदार्थ को क्या कर देता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है या प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। आ गया समझ में, इसका कार्य समझ में आ गया। और किडनी क्या करता है, तो किडनी के बारे में भी बताया। किडनी क्या करता है, ये ब्लड से क्या करता है, ब्लड से यूरिया ले लेता है, ब्लड से, एक मिनट रुकना, हाँ, क्या करता है, ब्लड से, ये ब्लड से यूरिया आदि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, छानकर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, ये छानता है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। चलो, ये समझ में आ गया। अब देखो, तुम्हारा कहने का क्वेश्चन होगा, सर फिर हार्ट का क्या काम है, बताओ बाबू। हार्ट का हम लोग क्या करते हैं, तो हार्ट में क्या होता है, रक्त का क्या करते हैं, हार्ट में ब्लड को पंप करवाया जाता है। तो ये चीज आपको पता हो गया। इसमें क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, पंप करवाते हैं। क्या करते हैं बाबू, पंप करवाते हैं। फिर फेफड़ा का क्या काम है, तो देखो फेफड़ा में क्या होता है ना, ये जो तुम्हारा फेफड़ा है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, गैस एक्सचेंज होते रहता है। इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें पूछ संयोजी उत्तक, क्या पूछ रहा है आपसे, देखो कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ऑप्शन में दे रहा है लिंगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और एरोलर। तो बाबू तुम लोग बताओ, तुम लोग को पता भी होगा लिंगामेंट का क्या काम करता है। तो लिंगामेंट जो है ना, क्या करता है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ये चीज आपको पता हो गया, तो ये लिंगामेंट नहीं होने वाला है। टेंडन, देखो टेंडन का काम क्या क्या है, ये हड्डी को किससे जोड़ता है, ये हड्डी को मांसपेशी के साथ जोड़ता है, मांसपेशी के साथ जोड़ता है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को किससे, तो हड्डी से जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो कार्टिलेज का क्या काम है, तो कार्टिलेज देखो, तुम लोग मुर्गा, चिकन, मटन, जो भी नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, वो लोग क्या होता है, जब मुर्गा या चिकन मटन जो भी खाता है उसमें क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक नरम अस्थाई उत्तक होता है, सॉरी, जो क्या करता है, उत्तक होता है जो जोड़ों में क्या करता है, जहां पे जोर होता है ना उसमें कुशन का काम करता है। क्या करता है, कुशन का काम करता है। देखिए, फिर आप लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में क्या है, एरोलर। तो एरोलर का अर्थ क्या है, तो ये जो होता है ढीला जो संयोजी उत्तक होता है, क्या होता है, ढीला, ढीला संयोजी उत्तक जो होता है
उसको क्या करता है, उत्तर को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। देखिए आपका एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन को एनालिसिस कर दिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोला जा रहा है, किस सिद्धांत से किसी आबादी में एलील आवृत्ति का स्थिर रहना स्पष्ट होता है? किसमें होता है? हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत में होता है। तो अब देखो तुम लोग फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये होता है, छोटी आबादी में क्या होता है, मौका आधारित परिवर्तन, आवृत्ति इसमें क्या होता है, बदल सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें बदल जाता है। इसमें क्या होता है, बदल जाता है। जेनेटिक में क्या होता है, बदल सकता है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। जबकि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, नो रहता है, मतलब नो चेंजेज रहता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, नो चेंजेज होता है। और देखो इसमें म्यूटेशन के बारे में बोला है, तो इसमें क्या होता है, नया चीज का क्या कर सकते उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, नई एलील का क्या हो जाता है, इसमें उत्पन्न हो जाता है। ये एलील के बारे में बात करें, एलील के फ्रीक्वेंसी, इसमें नई एलील क्या होता है, उत्पन्न होता है। और जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल सोल्यूशन का सिलेक्शन का बात कर रहा है, इसका क्या होता है, चयन के कारण आकृतियां बदल सकता है। तो इसमें क्या होता है, चयन के कारण क्या होता है, इसमें आकृति बदल सकता है। चयन के कारण आकृति क्या होता है, बदल सकता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, देखो 2 में 3 में बदल सकता है, 1 में नहीं बदल सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो क्या बोला जा रहा है, ऐच्छिक क्रिया, देखो जो वॉलंटरी एक्शन को नियंत्रित करता है। देखो तुम लोग हमेशा देखता होगा अपने घरों में चाहे आसपास में, मस्तिष्क का कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी होता है। एक तो होता है ऐच्छिक क्रिया होता है, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक मतलब क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग होता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या होता है, आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे में छींक का आना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, तुम्हारा अनैच्छिक क्रिया हो गया। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना था। ऐच्छिक क्रिया कौन नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट करता है? तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, सेरिबेलम दे रहा है, मेडुला दे रहा है, सेरिब्रम दे रहा है और पोंस दे रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग का क्या ऑप्शन होने वाला है। कौन नियंत्रित करता है वॉलंटरी एक्शन को? तो सेरिब्रम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन समझने की बात है कि सेरिबेलम का कार्य क्या है, ये किस चीज को नियंत्रित करता है। तो देखो जो सेरिबेलम है ना तुम्हारा, ये क्या करता है, ये तुम्हारा, एक मिनट पेन चेंज कर, कलर चेंज, हाँ, ये तुम्हारा करता है समन्वय, समन्वय और क्या करता है, संतुलन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आ गया? और इसका ये क्या, ये किस पे आधारित है, तो प्राथमिक वॉलंटरी मूवमेंट के नियंत्रक मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका मस्तिष्क है, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, कॉर्टेक्स का हिस्सा है जिसको बोलते हैं। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। अब फिर देखिए मेडुला, तो मेडुला क्या करता है, मेडुला क्या है, ये आपको देखिए, ये किसे, हृदय गति, श्वसन जैसे क्या बोलते हैं, अनैच्छिक कार्य करते हैं। अब ये बताया ना, ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य करते हैं। तो मेडुला का कार्य पता चल गया आप लोग को। अब देखिए सेरिब्रम का कार्य पता चल गया। सेरिब्रम क्या करता है, तो ये आप लोग को क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है सेरिब्रम। अब देखिए आप लोग को पोंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पहले बात, तो पोंस किसका हिस्सा है, तो ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा। किसका हिस्सा है, ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। ब्रेन स्टेम का क्या है, हिस्सा है आपका। और ये क्या करता है, कुछ स्वचालित क्रिया और सिग्नल ट्रांसफर में अपना क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं। क्या करता है, स्वचालित क्रिया और सिग्नल ट्रांसफर। जैसे में कोई चीज का ट्रांसफर होता है, जैसे आपको कहीं पे चीटी काट लिया, तो उसके बारे में बताना इसका काम है, पोंस का काम है। समझ में आ गया चीज है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे ये बोला जा रहा है, किसी जीव की आंतरिक स्थिरता, देखो बाबू तुम लोगों से क्या पूछ रहे, किसी जीव की क्या बोलते हैं, इंटरनल स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को क्या बोलते हैं। देखो तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, और उसके बाद प्रवास बोलते हैं। देखो प्रवास तो नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, माइग्रेट होता है, एक जगह से लोग दूसरी जगह चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग माइग्रेट बोलते हैं। आपका ऑप्शन क्या होने वाला, देखो
इसके बाद क्या एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है अनुवांशिकी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। अब जो क्या आंतरिक स्थिरता मतलब कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, इंटरनल कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है। देखो होम्योस्टेटिस, तो होम्योस्टेटिस में क्या होता है, तो शरीर के अंदर प्रवेश को स्थिरता बनाए रखने की प्रक्रिया होती है। तो ये आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगी, आप लोग का नंबर सही हो जाएगा। होम्योस्टेट क्या करता है, इंटरनल स्टेबिलिटी बनाता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना है। और रेसिमलाइजेशन के बारे में बताया कि ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ये आपको क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे में क्या करते हैं आप लोग, ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, बदलाव होने लगता है। यही चीज से क्या बोला जाता है, चाहे क्या होता है, व्यक्तिगत स्तर पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको क्या होता है, अस्थायी प्रभावशीलता हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 86 की ओर। 86 में आपसे ये बोला जा रहा है, देखिए बाबू, कौन सा पिरामिड, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा अपराइट होता है। अपराइट मतलब सीधा होता है। ऑप्शन में क्या दे रहा है, जय पिरामिड, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड और पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या होता है बाबू, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आप लोग को पता है। तो क्या होता है बाबू, इसमें होता है आपका ऊर्जा पिरामिड। क्या होता है, हमेशा अपराइट की ओर होता है। आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी सर पढ़ाए होंगे तो आपको पहले बात ये बताए होंगे। तो आपको क्या होता है, एनर्जी पिरामिड होता है। अब देखो बाबू, तुम लोग बताओ जय पिरामिड कैसा होता है। जय पिरामिड क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन हमेशा सीधा नहीं होता है। ये चीज को आप लोगों को याद रखना है। देखो जय भारत पिरामिड है, वो क्या होता है, सीधा तो होता है बट लेकिन क्या होता है, उल्टा भी हो सकता है। ये क्या होता है, सीधा और प्लस में उल्टा हो जाता है, ये दोनों हो सकता है तुम्हारा। और जो संख्या पिरामिड है, ये क्या होता है, प्रजाति की संख्या पर, किस पे है, देखो संख्या मतलब क्या, प्रजाति की संख्या, प्रजाति की संख्या पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी, तुमसे क्या प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब उत्पादकता के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या बोला जा रही है, आमतौर पर सीधा होता है लेकिन हमेशा सीधा नहीं होता। ये क्या होता है, कभी कभार सीधा होता है, कभी कभार सीधा होता है, आमतौर पर जिसे बोलते हैं। देखो बाबू, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी कोई दिक्कत क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आपका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, कहाँ पे क्या दिक्कत है आप लोग को बताया जाएगा। चलिए अगर देखिए इसमें क्या 87 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक, क्या बोला, किस क्षेत्र में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बीपीएससी एएसओ का क्वेश्चन करवा रहे थे, उसमें आपको बताए थे बायोडाइवर्सिटी किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखो टेम्परेट जोन, पोलर जोन, ट्रॉपिकल जोन और डिजर्ट जोन मतलब रेगिस्तान जोन। इसको तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने तुम लोग को रिपीटेशन करवा रहा हूँ दोबारा, ये तीसरा बार करवा रहा हूँ। चलो, निम्न में से कौन सा एक्स-2 कंजर्वेशन मतलब बहिर्गृह संरक्षण के बारे में आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो देखो बाबू, एक होता है एक्स-2, एक होता है इन-सिटू। एक्स मतलब क्या होता है, बाहर, इन मतलब क्या होता है, अंदर। देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्कार ग्रुप्स मतलब पवित्र उपवन, नेशनल पार्क, वनस्पति उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व। देखो ये सब क्या है ना, पवित्र। तो आपका बोला एक्स कौन सा होता है, तो आप एक्स क्या होता है, वनस्पति उद्यान के बारे में बात कर रहा है। जबकि नेशनल पार्क, पवित्र उपवन और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये तुम्हारा इन सितु कंजर्वेशन है। क्या है, इन सितु कंजर्वेशन है। इस चीज को पता होना चाहिए आप लोग को। और एक चीज तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इन सितु और एक्स सितु में क्या डिफरेंस है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्या करना है, इसको कमेंट करना। तो इन सितु में क्या होता है, देखो इन सितु में क्या होता है, प्रजाति को अपने क्या होता है, प्राकृतिक आवास में संरक्षित करके रखा जाता है, तो वही क्या होता है, इन सितु होता है। आपको समझ में आ गया चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, वाहनों से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण कौन सा होता है। देखो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, रिपीटेशन में आ गया। क्या ऑप्शन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीलियम। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, आपको पता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है बाबू। देखो ओजोन क्षरण क्यों होता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होने वाला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आपको ये बात पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया आपका। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ये क्या करता है, यूवी से टूट के, ज्यादा मात्रा में होने चाहिए अभी, यूवी से टूट के क्या करता है, बताओ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या बना लेता है, तो क्लोरीन टेडिकल बना लेता है। क्लोरीन टेडिकल बनाने के बाद ये क्या करता है, ये ओजोन लेयर क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये चीज आपको बताए थे, बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीटेशन में आया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए
क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया जाए, मान लीजिए कि एक वर्ग ऐसा है जिसका क्या बोला है, क्षेत्रफल और परिमाप समान है, तो वर्ग की भुजा क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो देखो बाबू, वर्ग का भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल, एक मिनट रुकना बाबू, हाँ क्या होता है 4a क्षेत्रफल बराबर क्या बोले, इसका परिमाप समान है, लिख लो यहाँ से थोड़ा सा। 4 इसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है वर्ग की भुजा क्या होने वाला है, तो 4 आने वाला है। देखो देखो 92 में क्या बोला जा रहा है, आपके पास क्या है 96 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वाला क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या है लंब की लंबाई आधार से कितना है, 4 यूनिट अधिक है। देखो बाबू कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करना, ये क्या रहा आपका, ट्रायंगल रहा। एक मिनट रुकना बाबू, हाँ ये तुम्हारा क्या रहा, ट्रायंगल। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो इसका एरिया जो है ना 96 मीटर स्क्वायर क्या दे रहा है, एरिया दे चुका है, जिसमें लंब की लंबाई आधार से कितना है, 4 यूनिट अधिक है। ये मान लो x हो गया, ये तुम्हारा x+4 हो जाएगा। पूछ रहा है तो आधार की लंबाई क्या होगा बाबू, तो आधार की लंबाई तो ज्ञात करना है, मतलब x की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करना है, इसको कुछ नहीं करना है। क्या होता है ट्रायंगल का फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। देखो 1/2 बेस कितना है तुम्हारा x है, इंटू हाइट कितना है x+4 है, और यहाँ से क्या करो 96 का वैल्यू निकाल लो। तुम्हारा क्या है, कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करना ऑप्शन में। समझ में आ गया ना, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में क्या कर लेना, आप लोग को कमेंट कर लेना है। देखो तो यहाँ से निकालेगा तो x का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका कितना आने वाला है बताओ कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 आप लोग को दे रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले, तो ये आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, हम होमवर्क में दे रहे हैं। अगर आप लोग से नहीं बने तो जरूर पूछिएगा, जब तक पूछिएगा नहीं तब तक आप लोग को समझ में आने वाला नहीं है। देखिए 93 आप लोग बना के लाइएगा और होमवर्क में दे रहे हो, क्योंकि अच्छा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप लोग क्या करना, कॉमन सेंस यूज कर लेना, यहाँ पे आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए 94 की ओर चलते हैं। माना कि देखिए क्या बोला, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है, 75 है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 5 को क्रमागत धनात्मक मान लो। देखो क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में n मान लो, फिर क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा, धनात्मक का बात कर रहा है। अगर सेम अगर पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। तुम्हारा 5 को हो गया, और क्या बोला जा रहा है, सभी का योग कितना है 75 रहते। देखो 1n 2n 3n 4n 5n, तो 5n इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 75 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब देखो तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 14 15 16 और 17। अब तुमसे यही पूछ रहा है सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक का गुणनफल। सबसे छोटा क्या है, देखो 13, सबसे बड़ा क्या है 17 है, तो इसको गुना करो और आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है। बाकी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 95 में आपसे ये बोला जा रहा है, इसको गुना करके बताइए कितना आ रहा है बाबू, 221 आ रहा है। कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है ना। देखिए आपको 95 में ये बोला जा रहा है x का वैल्यू जो है कितना है, वो x और y क्या है ग्रेटर देन 1 है, सॉरी x और y क्या ग्रेटर देन 1 है के लिए एक इक्वेशन दे दिया। क्या दिया इक्वेशन, log y इंटू x इक्वल टू क्या दे दिया, वैल्यू 1 दे दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इसका कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा या ठीक दो हल होगा या अनंत हल होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको सॉल्व करने पड़ेगा। देखो log x y का मतलब हो जाता है तुम्हारा, देखो इसका मतलब हो जाता है ln y अपन में ln x हो जाएगा, ln x हो जाएगा इंटू ये जो है ln x अपन में क्या आ जाएगा तुम्हारा ln y हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 तो आ रहा है, लेकिन क्या है देखो ln x और ln y कट गया, तो बच क्या गया 1 इक्वल टू 1 हो गया। देखो इसको पूछने का क्वेश्चन क्या था, x और y 1 से बड़ा है। इस क्वेश्चन पे क्या करेगा, यहाँ पे कोई हल नहीं लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब अद्वितीय हल है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक दो हल है, अनंत हल, तो आपको कोई हल नहीं होने वाला है ना। उसमें क्या है 4 सफेद है और 2 काली गेंद है। और दूसरा बैग देखो, फर्स्ट बैग में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट बैग में कितना है 4 गो व्हाइट है और 2 गो ब्लैक है।
सेकेंड बैग में क्या बोला जा रहा है, देखो कितना वाइट है, 2 वाइट है और 4 ब्लैक है। यदि प्रत्येक बैग से क्या बोला जाए, प्रत्येक बैग से एक गेंद निकाली जाती है, तो इस गेंद से अगर मान लो एक बैग से एक गेंद निकालेंगे तो टोटल कितना है, 6 है। एक गेंद निकाल ले तो बोल निकाली जाती, तो दोनों गेंद होने की संभावना, किसके बारे में पूछ रहा है, तो दोनों गेंद के किसके, सफेद होने की संभावना पूछा है। तो सफेद कितना है बाबू, 4 है। यहाँ पे देखो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और टोटल कितना सफेद है, 2 है। इसको कट कर लो, 1/3 है, ये कितना जाएगा तुम्हारा, 2/3 हो जाएगा। पूछे दोनों गेंद के सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो दोनों गेंद के सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/3 में गुना 1/3 हो जाएगा। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, 2/9। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। 97 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 97 आपसे बोला जा रहा है अल्फाबेट के अक्षरों को कितने तरीके से क्या व्यवस्थित किया जा सकता है यदि शब्द ए से शुरू होता है और ए पर समाप्त होता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो बाबू, अल्फाबेट में टोटल कितना वर्ड्स है, 8 है। पहले स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए, और लास्ट में कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो बीच में कितना वर्ड्स हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। बाकी 6 वर्ड्स हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो यदि शब्द ए से शुरू होता है और शब्द ए पर समाप्त होता है, देखो एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, तो कितना बचे, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 98 की ओर चलते हैं। 98 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फैक्टोरियल 2025 के सॉरी क्या पूछ रहा है, फैक्टोरियल 2025 का शून्य के साथ समाप्त होगा। किसके साथ शून्य के साथ समाप्त होगा बाबू बताओ। ऑप्शन में क्या दे रहे, 504 505 506 507। देखो तुमको शून्य के साथ जाना है, तो शून्य के साथ जाने के लिए फैक्टोरियल 2025 में क्या होगा, लेस देन ही होगा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो विभाज्य होगा लेस देन 2025 से कम ही होने वाला है। तो लेस देन 2025 से कम होने वाला है। तो आप देखो यहाँ पे 505 है, तो 505 के शून्य के बारे में बात करते हैं। 5 गुना 101, मतलब जहाँ पे 5 आएगा वो तुम्हारा शून्य के साथ समाप्त हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें देखना शून्य के साथ समाप्त कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे शून्य के साथ समाप्त हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर देखो 5 और 6 के लिखने वाले तुम लोग, इसको क्या लिखते, 2 गुना 11 गुना 23, तो ये भी 5 के साथ समाप्त नहीं हो रहा, तो ये आपका शून्य नहीं होता। तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 99 है ना, ये आप लोग को होमवर्क में बनाना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूँ आप लोग को, प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत बार करवाया हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिएगा। चलिए 100 की ओर चलते हैं। आपसे इसमें क्या दे रहा है, एक सीरीज दे रहा है आपको, 2 2 4 डॉट डॉट कितने पदों का योग, आपसे पूछ रहा है कितने पदों का योग 30 प्लस में 14√2 होने वाला है। तो आप लोग इसको क्या करिए, ज्ञात करके हम लोग को बताइएगा। चलिए इसको ज्ञात करना बताते हैं। तो देखो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो SN बराबर क्या होता है, A इंटू आर के पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 होता है। तो तुम लोग पढ़ा होगा बचपन में, 10th क्लास में, 11th क्लास में। तो यहाँ से इस फार्मूला को यूज करके इसको निकाल लेना है। योग कितना दे दिया है, 30 प्लस में 14√2। ए का वैल्यू कितना है, 2 है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो 2√2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, r√2 हो जाएगा। तो √2 के पावर n-1 डिवाइडेड बाय में √2 तो यहाँ से तुम लोग क्या करो, n का वैल्यू पता करो कितना आने वाला है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। समझ गया, बाकी सब सॉल्यूशन कर दिया हूँ मैं। इजी चीज़ है, इसको कैलकुलेट करके तुम लोग बताओ। और इसका इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर तुम्हारा 7 आएगा। इसको अच्छे से ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 101 देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 3 से क्या गया, 8 गया। ये मैं आप लोग को जो 1 शॉट सीरीज चलवा रहे हैं रीजनिंग में, इसमें हम बताए हैं आपको। यहाँ से कितना हो गया, कोडिंग डिकोडिंग में, यहाँ से फिर नेक्स्ट में क्या होगा। देखो 3 और 8 के बीच में कितना का अंतर, 5 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 11 का, तो यहाँ पे कितना का, 13 का। 13 ऐड कर तो कितना देगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो ये आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में करवाएं, आप भी होमवर्क में बना के लाइए। देखो ये भी करवा चुके हैं। आज मैं पूछता विषम संख्या क्या होगा, ये आपको नंबर सीरीज पर बता रहे थे, उसमें भी बताए थे। देखो 3 है, 5 है, 11 14 है, 17 21 है। क्या ऑप्शन होगा, 14 होगा, क्योंकि 14 क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। बाकी क्या है, विषम संख्या है, या आभाज्य संख्या बोल सकते हैं इसको, नहीं विषम संख्या। हाँ
ये देखो 104 क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। देखो बाबू तुम यहाँ पे खड़ा हो, किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है तुम। कितना जा रहा है? तो 3 किलोमीटर जा रहा है तुम। फिर बोला है 5 किलोमीटर पूर्व, सॉरी 4 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है, तो 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलो। 4 किलोमीटर पूरब की ओर आ गया तुम। फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाता है। फिर 5 किलोमीटर तुम लोग किधर आ जाते? दक्षिण की ओर आ जा रहा है। देखो 5 किलोमीटर, तो उसकी विस्थापन क्या होगा वो तुमसे पूछ रहा है। तो देखो विस्थापन में क्या आता है, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। ये देखो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा तुम्हारा। तुमसे ये का वैल्यू पूछ रहा है। विस्थापन में क्या था? जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन में क्या होगा? देखो ये 4 हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? ये 2 हो गया। तो ये तुमसे पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होने वाला? तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हो जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होने वाला बताओ कमेंट सेक्शन में। इसको ऐसे लिख रहे हैं, हाँ ऐसे 5 मिनट समझ लेना इसको। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होने वाला है तुम लोग कमेंट सेक्शन में। देखो जो 16 प्लस में क्या हो जाएगा? 4, 20 हो जाएगा। अब 20 का रूट निकालो, 20 किसका रूट है? तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आया समझ में बात या नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो इसका रूट निकालेगा कितना जाएगा? अप्रोक्स 4.47 आ जाएगा तुम लोग को। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए कथन और निष्कर्ष के बारे में बात करें। सभी पेन क्या है? किताब है। सभी पेन क्या है बाबू? बुक है। बुक है। कुछ किताबें कागज है। कुछ किताबें क्या है? कागज है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है? आपसे बोला जा रहा है सभी पेन कागज है। देखो बाबू सभी पेन कागज है, नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। कुछ किताबें पेन है, तो कुछ किताबें पेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 मिनट रुकना। हाँ तो कुछ देखो क्या बोल रहा है, हाँ इसको देखो सभी पेन कागज है, सभी पेन कागज नहीं है तो ऑप्शन कैंसिल। कुछ किताबें पेन है, तो कुछ किताबें पेन है, बिल्कुल सही बात है। कोई पेन जो है कागज नहीं है, ये कहना संभव नहीं है। कुछ कागज पेन है, तो कुछ कागज जो है ना पेन है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा सही निष्कर्ष निकलता है? ये नहीं होने वाला था, ये नहीं होना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलिए अब देखो जो एक 6 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। आपसे एक घड़ी का बारे में बात किया जा रहा है। देखो यहाँ पे कितना बजता है? 12। यहाँ पे कितना होता है? 6। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9। अब तुमसे पूछा 2:20 पे, तो 2 देखो 2 कहाँ पे बजेगा? यहाँ से एक लेके आओ, ये 2 यहाँ बच गया तुम्हारा। और कितना बोला है? 20 मिनट पे। 20 मिनट तो 20, ये तो तुम्हारा घंटा का सुई हो गया। 1 मिनट को इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तुम्हें। तो इस चीज़ से तुमको क्या करना है, थोड़ा सॉल्यूशन करते हो। इसका एक ट्रिक होता है, बस फार्मूला याद रख लो, हो जाएगा। क्या होता है? 11/2। क्या होता है? 11/2 इंटू एम इक्वल टू 30H प्लस माइनस थीटा। अब देखो एम मतलब क्या होता है? मिनट। तो कितना मिनट दिया तुमको? 11/2। मिनट कितना है बाबू? 20 मिनट। तो यहाँ 20 डाल देंगे, यहाँ पे 30। आवर कितना है? मतलब आवर तो 2 घंटा गुना 2 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना होगा? 110। इधर लाएगा तो 60 इक्वल टू थीटा कितना हो जाएगा? 50। मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? 50 डिग्री। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और इसको लॉन्ग भी बता सकते हो। लॉन्ग नहीं चाहो इसमें, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर देखो 107 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। यदि ए जो है बी का पिता है, बाबू देखो ए जो है ना किसका पिता है? बी का पिता है। ये बी का पिता है, ये प्लस हो जाएंगे। और बी जो है सी का पिता है। जो बी जो है किसका पिता है? सी का पिता है। तुमसे क्या पूछ रहा है? ए का संबंध बी से सी से किस प्रकार संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा? दादाजी हो जाएंगे सी का। ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 108 में देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है? 3 है। तो x³ और 1/x का वैल्यू क्या आने वाला? तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? a³ माइनस में क्या होता है? 3 है। तो a का वैल्यू कितना है? 3 3 3 का क्यू माइनस में 3 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस में 9 18। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 109 ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जो घन है उसके सभी फलक पर क्या किया गया, कलर कर दिया गया है। फिर इसे क्या बोला जा रहा है, 64 छोटे घन में काट देते हैं तो कितने घनों पर केवल एक फलक पर रंग लगा है। तो देखो, तो इसका ए का वैल्यू निकाल लेंगे तो ए क्यू इसका क्या होगा, 64 है, ए क्यू बराबर, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा, आ गया ना। हाँ, तो कितने घनों पर केवल एक फलक पर रंग लगा है। तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, और एक फार्मूला होता है, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो, घन का किनारा ए बराबर 4 आ गया तुमसे, तो केवल एक सतह का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं तुमसे, केवल एक फलक पे कितना रंग लगा है उसका क्या होगा। तो देखो, उसका फार्मूला होता है केवल एक सतह पर रंग लगा हुआ है। तो इसका एक फार्मूला होता है, तुमको याद रखना है, सतह के बीच वाले घन। तो क्या हो जाता है, सतह के बीच वाले घन होगा, उसमें उसका एक फार्मूला होता है, इसको नोट डाउन करो और लिखो। इसमें क्या था, 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। 6 एन मतलब क्या हो गया, ए मतलब क्या हो गया तुम्हारे 4 और माइनस में 2 का होल स्क्वायर। देखो 6 गुना में 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24। ये चीज को तुम्हें पता होना चाहिए। घन डैश का और घन आपका ये क्या था, क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। चलो, दोपहर 3 बजे के दर्पण दृश्य में टॉय का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो, टॉय का क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब, बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे TOY है, तो क्या होने वाला है बाबू, तो TOY ऑप्शन नंबर कहीं पे है, तो YOT ऑप्शन नंबर ए में ही है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तुमसे क्या बोला जा रहा है, हल करे क्या, लिमिट x टेंड टू 0। तुम क्या करना है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x/3x क्या है, 0 के अप्रोक्स पहुंच, लेकिन एक्चुअल में 0 है ही नहीं। जब 0 के पहुंच कर रहे हैं, देखो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका आते हैं, या तो इसको साइन 5x/3x बोला जा रहा है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। ये क्या होगा, 0 तो हो नहीं रहा है, लिमिट x टेंड टू 0, 0 नहीं होगा तो 0 के करीब जाएगा, और 0 से छोटा और 0 से बड़ा करेंगे तो 0 से छोटा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से बड़ा करेंगे तो 1 के अप्रोच आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और उसके बाद देखो बाबू, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इसको भी क्या करेगा 0, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 का अप्रोच आपका ऑप्शन क्या है, 5/3 हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम लोग क्या कर सकता है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर पर जाना चाहता है तो फिर लिमिट का चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, उसको छोड़ो। चलो, यहाँ पे पूछा x के पावर x का क्या है, डेरिवेटिव्स निकालना है आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप एक मान लीजिए y इक्वल टू क्या होता है, x के पावर x हो जाता है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, ln लगा देंगे, तो ln लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ln y इक्वल टू x इंटू ln x हो जाएगा, या log x लगा लीजिए, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को डेरिवेटिव्स करना है। डेरिवेटिव्स मतलब अवकलन करना है। देखिए, y का क्या हो जाएगा, y का अगर डेरिवेटिव्स करिएगा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और देखिए ln का क्या होता है, ln का डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, तो 1/y हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। तो यहाँ पे y डेरिवेटिव्स अपन में y हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो गुना में होता है, इसको x का करिएगा तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ln x रह जाएगा, तो ln x रह गया। अब प्लस में देखिए, और x यहाँ पे छोड़ देंगे, इंटू ln x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 1 प्लस में ln x हो जाएगा। तो इसलिए y डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में ln x इंटू में y हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का ऑप्शन किस में है आपका, देखिए 112 का किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं होने वाला है। आपका समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो एक बार आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, 20 भुजाओं वाले, क्या पूछ रहा है, देखिए 20 भुजाओं वाले बहुभुज में क्या करना है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपन में 2। अब यहाँ पे पुट करूँ, कितना है, 20 है, 20 गुना में 17 अपन में बाई 2, कितना हो जाएगा बाबू, 170 हो जाएगा। चलो, यहाँ पे क्या बोला तुमसे, समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का करना है। तो क्या होने वाला बाबू, देखो तो एक्स क्यू बाई में 3 हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर चले जाओ। देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को प्रैक्टिस सेट में भी करवाया हूँ, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। देखो
90 kmph की गति से चलने वाली 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में बोला, क्या बोला, सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, कितना 6 kmph की गति से चल रहा है, एक व्यक्ति को पार करता है। तो उस व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा वो तुमसे निकालना था। टाइम निकालना है तुम्हें, देखो कितना डिस्टेंस कितना दे दिया है, तो 300 मीटर दे दिया है। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 90 माइनस में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 84 kmph हो जाएगा। अब इसको क्या करना है एमपीएच में, इसको तो मीटर पर सेकंड में कर लो, तो 5/18 से गुना कर दो। एक मिनट गुना, हाँ क्या करना है तुम्हें, 5/18 से गुना कर देना है। तो चलो निकालो क्या आने वाला है, इसको करो, कितना आएगा, अप्रोक्स में 23.33 के मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालना है तुम्हें, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल का, तो डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है तुम्हें 300 मीटर, अपन में 23.33। इसको अगर तुम लोग काटोगे तो तुम्हारा सेकंड कितना वाला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कितना आ जाएगा अप्रोक्स में 13 सेकंड के अप्रोक्स आ जाएगा। तो इस चीज़ आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो हाँ एक इक्वेशन दे दिया है, समेशन दे दिया, देखो इसको क्या लिखा है, n इक्वल टू क्या बोल दिया 1 है, n से कहाँ तक 10 तक है, तब को n स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर प्लस में डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 10 के स्क्वायर तक जाएगा। और आपको ये वाला फार्मूला पता है, या चाहे n के स्क्वायर मान लो, n के स्क्वायर तक जाएगा। एग्जाम्पल में क्या होता है, n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। अब यहाँ से पुट करो, n का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 गुना 11 गुना में 21 अपन में 6। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो 385 आएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग की विजिबिलिटी तो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए हाँ, ये आप लोग बताइए, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो दोनों का ये निकाल लीजिए, कितना होगा एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो अब इस एफिशिएंसी निकालिए, ये 6 दिन में करता है, टोटल काम कितना हो गया आपको, टोटल वर्क 24 हो गया, टोटल वर्क 24 हो गया। कितना दिन में करता है, 6 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बाबू, इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है उन्हें कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। तो देखो टोटल समय कितना हो गया कार्य तुम्हें 24 हो गया, और उसका एफिशिएंसी कितना है 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3 मतलब 24/7। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। 7 या 21, ऑप्शन में 3 7 28, ऑप्शन मतलब 3.42 आने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 118 में चलते हैं। 118 में क्या पूछा जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। चलो यहाँ से डी इक्वल टू निकालो, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 5 है, 4 माइनस में 20, ये क्या हो गया निगेटिव हो गया -16। जैसे ही निगेटिव हो गया तो क्या हो गया, एक इमेजिनरी संख्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया cos a का वैल्यू दे दिया है 5/13। cos a बराबर क्या होता है बताओ, sin थीटा cos थीटा दोनों पढ़ा है, b/h होता है। तो यहाँ से p का वैल्यू निकालो, p का वैल्यू कितना जाएगा 12 हो जाएगा। तुम a का है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो sin a का वैल्यू क्या होगा, तो sin a बराबर क्या होता है बाबू, p अपन में h होता है, p का वैल्यू कितना हो गया 12, h का मतलब 13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे ना एक दे दिया कर्व दे दिया y इक्वल टू क्या दे दिया है एक्स स्क्वायर। तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना बनेगा वो तुमसे पूछना चाह रहा है। तो इसको क्या करना है तुम लोग को, इसको कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या होने वाला है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेगा तो क्या हो जाएगा x³ 3। अब देखो लिमिट कहाँ से दिया, 0 से लेके कितना दिया 2 दिया, पुट करो तो 8 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस में 0, ऑप्शन नंबर 8/3 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा लेक्चर लेकर आते ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा रिवीजन करवा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जोश ISPCS से जुड़ जाइए, और आप लोग को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करवाया जा रहा है ताकि आप लोग को आने वाले एग्जाम में फायदा हो। अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस करवाया आपको पता चल गया होगा, हाँ ये क्वेश्चन वहाँ पढ़े थे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए जुड़िए जोश ISPCS, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं